बढ़ती कीमतों को लेकर जनता तो पहले से ही परेशान थी, देर से ही सही नेता भी अब जनता के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संसद भवन में भी कांग्रेस के सांसदों ने प्याज की आसमान छूती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदंबरम भी शामिल हुए। यानी अब नेता भी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि यही जनता है जो नेताओं को चुनकर संसद भवन में पहुंचाती है, और अगर इस जनता को परेशानी हो रही है तो नेता उसकी आवाज नहीं बने, ये आखिर कैसे संभव था? देर से ही सही, लेकिन अब नेता भी इस तपिश को महसूस कर रहे हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों को मुद्दा बना रहे हैं। संसद के अंदर प्याज लेकर नेता पहुंचे थे और प्याज हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे देश में प्याज की कीमतें 70 से लेकर के 130 और 40 रुपए किलो तक बिक रही हैं। इन कीमतों को बढ़ने को लेकर तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बारिश हो गई, बेमौसम बारिश हो गई जिसकी वजह से फसल खराब हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि सही समय पर मंडियों में प्याज आ नहीं पा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। तमाम वजह गिनाई जा रही है, वजह चाहे जो हो, लेकिन इतना तो सच है कि भारत के किचन से प्याज गायब हो गया है। प्याज बनाने वाले, प्याज से पकौड़े बनाने वाले पकौड़े नहीं बेच रहे हैं। घरों में चिकन मटन बनाने वाले लोग मुश्किल में हैं, क्योंकि बिना प्याज के वो नॉनवेज नहीं खा पा रहे हैं। इन सब दिक्कतों के बीच सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जो बात कही, उसने प्याज से परेशान, प्याज से मुश्किल में पड़े ग्राहकों के और आंसू निकाल दिए। निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि मैं प्याज नहीं खाती, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। वित्त मंत्री जी प्याज नहीं खाती होंगी, लेकिन देश के तमाम लोग प्याज खाते हैं। प्याज के बिना उनके घरों में कोई सब्जी नहीं बन सकती और नहीं दाल में तड़का और छौंका लग सकता है। सबसे पहले पूरे देश में हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां का हाल देखेंगे, हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए जरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कहा। इनफैक्ट हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। तो निर्मला सीतारमण हो सकता है प्याज न खाती हो, लेकिन देश के 99% जनता प्याज तो खाती है। बिना प्याज के तो न सलाद बन सकता है, न सब्जी बन सकती है, न नॉनवेज बन सकती है। आपको मैं जरा तस्वीरें दिखाऊं, कोटला मंडी है ये दिल्ली की। यहाँ पर देखिए कि प्याज की जो दुकानें हैं वो सुनसान है, वीरान है, कोई आ नहीं रहा है। जो आ रहा है वो आलू तो खरीद रहा है, लेकिन प्याज का दाम सुनते ही उसको करंट लग जा रहा है। करंट इसलिए लग जा रहा है क्योंकि प्याज की कीमतें 120 रुपया हो गई हैं। ये जो प्याज आप देख रहे हैं बड़ी प्याज है, नई फसल है, ये पुरानी फसल नहीं है। पुरानी फसल की कीमत तो और भी ज्यादा हो जाएगी। ये नई फसल है, उसके बावजूद इसको ज्यादा दिन तक आप होल्ड नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक आप इसको रख नहीं सकते, सड़ जाएगी। बावजूद इसके इस प्याज की कीमत 120 रुपया किलो है। यहाँ पर देखिए, ये आलू तो बहुत तोल रहे हैं, आप क्या प्याज भी तोल रहे हैं? प्याज नहीं, प्याज नहीं तोल रहे। क्यों? थोड़ा महंगा है इसलिए सर। कितने सुबह से कितने ग्राहक आपके पास आए? ग्राहक हमारे पास 2-4 आए सवेरे से। अच्छा, और कितना आपने मंगाया हुआ है प्याज आज सवेरे? आज सुबह मंगाया है जी 2 कट्टे। अच्छा, तो जी। कितना बिका होगा आपके अनुमान? अभी तो वो आया ही नहीं पाया यहाँ तक। हाँ, और ये जो आपने ढेर लगा रखी, इसमें से कितने किलो बिके होंगे? इसमें से बेच दिया 20-25 किलो। 20-25 किलो। और रोज कितना बेच देते थे इतने वक्त तक? रोज बेच देते हैं 200 किलो। 200 किलो। तो आप देखिए कि 200 किलो जो बेचते थे, यानी 2 क्विंटल जो बेचते थे, आज 20 किलो है। आप यहाँ क्या लेने आए हुए हैं? बाबूजी आलू लेना आए हम तो। क्यों? प्याज बहुत महंगा है, इसलिए आलू से काम चला रहे हैं फिलहाल। तो बिना प्याज के कैसे बनेगी सब्जी? बिना कोई बात नहीं, इससे आलू से काम चलाएंगे। प्याज महंगे तो क्या करेंगे खा के, फिर बताओ। तो ये हमने ये देखा था कि पहले दीपावली में और दशहरा में बड़ा हो जाता था, दाम बड़ा हो जाता था, ज्यादा हो जाता था, उसके बाद कुछ दिनों में कम हो जाता है। इस बार ये तेजी ज्यादा दिन तक रह गई, क्यों? ये तेजी का कारण तो पता नहीं है। ये का महंगी है प्याज, तो हम लोग खा नहीं रही हैं। थोड़े प्याज ले आने, कम यूज कर रहे हैं प्याज। थोड़े प्याज ला रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं। एक बार जरा तस्वीरें मैं दिखा दूं कोटला मंडी की, उसके बाद अपने सहयोगियों के साथ भी हम चलेंगे। ये देखिए जरा, इधर सारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, और वो खूब बिक भी रही हैं। ग्राहक भी वहां पर है। देखिए, अब इन दुकानों को देखिए, गुलजार हैं ये दुकानें, यहाँ पर ग्राहक भी हैं, सामान खरीद भी रहे हैं। लेकिन जहां जहां प्याज रखी है वहां से ग्राहक नदारत हैं, आते हैं, दाम पूछते हैं। ऐसा लगता है कि उनको झटका लग गया, करंट लग गया, और उसके बाद वो चले जाते हैं। इक्का दुक्का ग्राहक ऐसे हैं जो प्याज खरीद भी ले रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से ही प्रियंका कांडपाल जुड़ी हुई हैं, दीपक रावत भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हैं, और मुंबई से आशीष सिंह हैं। सबसे पहले प्रियंका कांडपाल के पास चलते हैं। प्रियंका, कोटला मंडी का तो हाल हमने दिखाया, आप जहां हैं वहां क्या हाल है, और वहां क्या लोग इसी तरह से प्याज का दाम सुनते ही
अगली दुकान की तरफ रुख कर लेते हैं या वहां लोग रुक के खरीद भी रहे हैं? जी अरुण, इस वक्त हम मौजूद हैं झील सब्जी मंडी में और प्याज के जो हाल है वो दिल्ली भर में एक समान है। यहाँ पर प्याज के जो रेट है जो कि सस्ते बताए जा रहे हैं, 100 रुपए केजी यहाँ पर है। जो विक्रेता सबसे पहले उनसे पूछते हैं, ये बताइए बिक्री हो रही है? प्याज की बिक्री जो बंदा सोच के आता है कि 2-2.5 किलो लेना है, वो आज उसकी पोजीशन ये है कि वो आधा किलो से ज्यादा नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो कहते थे कि हाँ जी भैया 5 किलो प्याज तोल दो, वो एक बार संकोच कर दिया कि प्याज 5 किलो लें या 1 किलो लें। अच्छा ये बताइए, लोग रुक कर प्याज के दाम पूछ रहे हैं या चलते चलते पूछ रहे हैं? आज बच्चे से लेकर बुजुर्ग आदमी चलते चलते रेट पूछता है जी प्याज का क्या भाव है। लेने वाला भी पूछता है और जिसे नहीं लेना वो भी मोल देखता है कि क्या पोजीशन है प्याज की। तो कितनी बिक्री आपकी आम दिनों में हो जाती थी जब प्राइसेस नॉर्मल थे और अब कितना फर्क पड़ रहा है? अब तो ये समझ लो कि पहले जो बिक्री थी आज उस हिसाब से 3 गुना कम हो गई बिक्री हमारी प्याज की। 3 गुना कम हो गए हैं। कुछ महिलाएं दिख रही है मुझे जो खरीदने आ रही है, प्याज 100 रुपए किलो खरीद रही है? नहीं खरीद रहे। कैसे घर में सब्जी वब्जी कैसे बना रहे हैं? बस कभी कभार ले लेते हैं 1 पाव। 1 पाव। अच्छा, आप आलू खरीद के तो गए, आपके थैलों में कहीं प्याज नजर नहीं आ रहा है? नहीं लिया। प्याज नहीं लिया, कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या करूं, 100 रुपए किलो, क्या करूं। बाकी सब्जी ले रहे हैं। तो ये मंडी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यही नहीं, आमतौर पर आप जब देखते हैं आलू प्याज ऐसी चीज होती है जो हर दुकान में होती है। सर थैला आपके हाथ में भी है, प्याज नदारद? प्याज नहीं, बैंगन है, लौकी है, मिर्च है, लेकिन प्याज नहीं है। प्याज ये बैंगन कैसे बनाएंगे बिना प्याज के? अरे क्या करें, घर पे है प्याज, थोड़ा पता है। हाँ, यूज कर कितना लेंगे। ले रहे, हफ्ते में कितना ले रहे हैं आप प्याज? हफ्ते में 3-4 किलो ले लेते हैं। 3-4 किलो मतलब 400 रुपए आप लगा रहे हैं प्याज अरे पे। क्या करें, जरूरी है, खाना ही है। हाँ जी। जिनको खाना है उनके लिए जरूरी ही है। यहाँ पर आप देखेंगे जो दुकानें हैं जहाँ पर सब्जियां मिल रही है वहाँ तो फिर भी भीड़ है। प्याज जहाँ बिक रहा है, आलू जहाँ बिक रहा है, वहाँ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। सर सब्जी तो आप खरीद रहे हैं, प्याज भी खरीदेंगे? नहीं, प्याज नहीं खरीदेंगे, रेट ज्यादा हो गए हैं इसलिए। अब क्या करें, ज्यादा हो गए तो खाना छोड़ देंगे और क्या होगा, कम खाएंगे, ज्यादा नहीं तो कम खाएंगे यहाँ पर कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं आलू और प्याज दूसरी दुकान में यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है। महिला भी पहुंची है, बहुत सामान आप ले रही है, प्याज लेंगी? नहीं जी, प्याज इतना महंगा है, पहुंच से बाहर हो गया है। बहुत से बाहर हो गया, से बाहर। थाली से भी बाहर हो गया है। सारा बजट हिला हुआ है किचन का। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए इस बारे में, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी परेशानी है जी। हर लेडीज को हर महीने नए रेट सफर करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल है इसके और लिए। आपको फिक्स अमाउंट मिलता है किचन चलाने के लिए? मिलता है, बिल्कुल भी फिक्स अमाउंट मिलता है और हर वक्त बजट हिला ही होता है इंसान का। यानी कि जो किचन अमाउंट से आप पहले थोड़ा बहुत अपने लिए बचा लिया करती थी वो भी सब गया? वो तो जीरो हो गया ना सब, वो सब जीरो हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दुकानें जिनमें मैं बता रही हूँ जहाँ सिर्फ आलू प्याज जैसी चीजें मिल रही है, वहाँ पर प्याज के जो ग्राहक है वो नहीं आ रहे। भैया फर्क पड़ रहा है बिक्री में? बहुत ज्यादा फर्क है। कितना अगर माने मार्जिन कितना माने आम दिनों की तुलना में आप आजकल जब से रेट बढ़े हैं? प्याज बिकता ही 100 रुपए किलो बताते हैं, कोई लेता ही नहीं, कोई 250 ग्राम, कोई आधा किलो। यानी कि पाव भर से लेकर आधा किलो, जिसकी बहुत श्रद्धा शक्ति और क्षमता है वो आधा किलो तक प्याज ले लेता है। लेकिन 1 किलो वाले लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे, पर जिनकी मजबूरी है, जिनके रेस्टोरेंट्स है, ढाबे हैं, तो वो यहाँ से लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बता रहे हैं कि बेहद दुख होता है उन्हें जब इतना महंगा प्याज प्रियंका, आपने झील सब्जी मंडी का हाल दिखाया। दीपक रावत भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे वहां क्या हाल है। लेकिन जरा इधर देखिए, हरी सब्जी खरीदने लोग आ रहे हैं, मशरूम भी खरीद रहे हैं, बीन्स भी खरीद रहे हैं, शिमला मिर्च भी खरीद रहे हैं। ये देखिए, शिमला मिर्च भी बिक रही है, अदरक भी बिक रही है, सब कुछ, आंवला बिक रहा है, खीरा, गाजर और फूल गोभी भी। तो आप प्याज खरीदें कि नहीं आज? अभी नहीं खरीदा, बहुत महंगी है। अच्छा, 100 रुपए किलो। कितने? 100 रुपए किलो। तो आप ये गोभी बिना प्याज के बना ले रहे हैं घर में? नहीं बनाएंगे, लेकिन अभी और देखते हैं, कहीं सस्ती मिलेगी तो लेंगे। देखिए, कह रहे हैं कहीं सस्ती मिले, इस उम्मीद में मंडी की शुरुआत से लेकर मंडी के आखिर तक लोग चक्कर लगा रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी दुकान पर अगर 70-80 रुपए किलो मिल जाए तो वहां से खरीद लें। आप प्याज बेचते नहीं क्या? क्यों नहीं, हमारा शुरू से यही काम है। अच्छा, शुरू से आपका ये काम है। तो ये मंडी में ऐसा कभी आपने देखा, आप तो आड़ती लग रहे हैं मुझे, कभी आपने देखा इतने दिन तक प्याज की कीमतें बढ़ी रहे? ये तो हमने कभी प्याज बेचा नहीं, तो इसकी नॉलेज ही नहीं है प्याज की। और बाकी सब्जियों का क्या हाल है? इन सब्जियों का रेट क्या सही है कि सामान्य रेट है? कैसे मटर दीजिए तो क्वालिटी के ऊपर अलग अलग रेट है मटर के। बढ़िया मटर है 60 रुपए किलो, थोड़ी नॉर्मल मटर है वो जो है 60 रुपए किलो, लेकिन नॉर्मल तो नहीं है ना? अब तक तो 30-40 रुपए किलो मटर बिकती थी। जो है अलग से जो थोड़ी मटर आ रही है, जो लोकल मटर 30-40 रुपए किलो है। और ये मशरूम का एक पैकेट कितने का? 25 रुपए का। 25 रुपए का, ये तो ठीक है, नॉर्मल लग रहा है। और ये भिंडी? भिंडी 60 रुपए किलो। 60 रुपए। भिंडी भी थोड़ी महंगी लग रही है, ऑफ सीजन की भिंडी है। तो देखिए, हरी सब्जियां वैसे तो इनका प्राइस कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तेजी तो जरूर है।
निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कहा कि प्याज वो नहीं खाती, अभी कोई मंत्री निकल के कह देगा कि वो बीन्स भी नहीं खाता, कोई कहेगा मशरूम नहीं खाता, तो थाली से तो धीरे धीरे एक एक चीज गायब हो जाएगी, उसके बाद थाली बचेगी और चम्मच, तो थाली और चम्मच बजाइए और कहिए कि सब कुछ ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लगातार जो उपभोक्ता हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि किसी तरह से इसकी कीमतें कम करिए। अब दिल्ली की बात आप करिए तो केजरीवाल सरकार कहेगी कि केंद्र सरकार ने सही प्रबंधन नहीं किया। संजय सिंह राज्यसभा में कहते हैं कि घोटाला हुआ है प्याज का। केंद्र सरकार कहती है कि सप्लाई नहीं ठीक है। तो अभी दीपक सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आईएनए मार्केट में है, बड़ा पॉश इलाका है आईएनए की तरफ का। दीपक, वहां क्या लोग प्याज धड़ल्ले से खरीद रहे हैं या वहां भी आम जनता की तरह दूर ही है प्याज से? जी देखिए अरुण, जिस तरीके से आपने कहा कि आईएनए मार्केट काफी पॉश इलाके में की मार्केट मानी जाती है और ये माना जाता है कि यहाँ लोग पैसा खर्च करने में ज्यादा गुरेज नहीं करते होंगे, लेकिन यहाँ की हकीकत भी ये है कि ज्यादातर लोग प्याज के दाम पूछकर वापस चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो दुकान में अभी आपको दिखाऊंगा, उस दुकान में आपको दूसरी सब्जियां तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नजर आएंगी, लेकिन जो प्याज है वो बेहद कम मात्रा में रखा गया है और लोग जो हैं उसको खरीदना नहीं चाह रहे क्योंकि रेट इतने ज्यादा हैं कि पूछिए मत। करीबन 100-120 रुपए किलो। थोड़ी देर पहले हम गाजीपुर मंडी भी गए थे, वहां पर भी 100 रुपए किलो प्याज मिल रहा था। यानी कि आप सोचिए अगर मंडी में प्याज अगर 100 रुपए किलो है तो यहाँ तक पहुंचने में उसकी कीमत कितनी ज्यादा बढ़ जाती होगी। कुछ लोग यहाँ खरीदने आए थे। मैम, आपने सब्जियां खरीदी, प्याज कितना महंगा है? प्याज बहुत महंगा है, नहीं खरीदा है। नहीं खरीद पा रहे? नहीं। कितने दिनों से नहीं खरीद पा रहे हैं? नहीं खरीद रहे बट अभी नहीं खरीदा है। अगर बाकी जगहों की बात की जाए तो लगातार रेट जो है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ते हैं, इस साल भी बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि हर साल की कहानी होती जा रही है और आदमी लाचार होता जा रहा है? जी बिल्कुल, प्याज के बिना तो कोई सब्जी नहीं है, तो बस अब क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग, इसलिए अवॉइड ही कर रहे हैं प्याज। बिल्कुल बिना प्याज की सब्जी खाइए। तो प्याज इतना महंगा है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं। ये देखिए आईएनए मार्केट का ये हाल है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं। सर, कितना प्याज बेच रहे हैं? अभी तो वही बिक रहा है 25-30 किलो। अच्छा, पहले कितना बिक जाता था? पहले 50 किलो, 80 किलो। अच्छा, इसीलिए आपने प्याज कम रखे हुए हैं? हाँ जी, कम रखे हुए? हाँ, कम रखा हुआ है। अच्छा, ये चीज बताइए कि आपने एक छोटा प्याज भी रखा है, अगर मैं दिखाऊं कैमरे के जरिए, तो छोटा प्याज क्या कम है, सस्ता है? हाँ, वो 80 रुपए किलो, पर वो बिकता भी कम है। बिकता भी कम है, तो 80 रुपए किलो है वो भी। वैसे अगर मैं पुराने रेट की बात करूँ तो कितने में बेचते थे उसको? जब तो 40 रुपए का बिकता था, जब सस्ता था। हाँ। तो ये देखिए हालत ये है कि जो छोटा प्याज है, जो शायद नाम मात्र प्याज लगेगा आपको, वो भी 80 रुपए किलो बिक रहा है और जो प्याज ठीक ठाक है वो 100-120 रुपए किलो। यहाँ अगर इस पूरे मार्केट की बात करें जी दीपक, जो हाल सारी मंडियों का है वही आईएनए मंडी का भी है। जो सबसे खराब क्वालिटी की प्याज है वो भी 80 रुपए किलो बिक रही है, छोटी सी प्याज है। एक बार मैं जरा अपने सहयोगी मनोज शर्मा के साथ भोपाल चलना चाहता हूं, क्योंकि भोपाल में जहां मनोज शर्मा खड़े हैं उसके आसपास नॉनवेज बहुत ज्यादा बनता है। तो उन दुकानों में आलम यह है कि नॉनवेज में प्याज ज्यादा पड़ नहीं पा रही, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है, स्वाद बेस्वाद हो गया है। मनोज, आज जहां खड़े हैं आप, वहां आसपास किस तरह के लोग की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? इस समय भोपाल के मशहूर वेज रेस्टोरेंट में है। मैं अपने सामने एक थाली दिखा रहा हूं अरुण, देखिए ये पाव भाजी मैंने मंगाई थी यहाँ खाने के लिए, लेकिन इसमें अच्छी खासी इन्होंने साथ में प्याज दे दी है। मैं इतने दाम बढ़ गए, साथ में ये मालिक हैं हमारे, विनय हमारे साथ हैं। तो ये आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये प्याज मैंने देखा कम नहीं हुई आपकी क्वांटिटी, कैसे कर पा रहे हैं? अंकल, हमारा पूरा काम जो है वो पूरा प्याज एक हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारे टेस्ट को, हमारी क्वालिटी को मेंटेन करता है। आप इस पाव भाजी को देखें अंकल, आप ऐसे भाजी लेंगे पाव के साथ तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप प्याज के साथ खाएंगे। ऐसे ही हमारे सारे आइटम हैं अंकल। चाट में आप सेव पूरी ले लीजिए, आप स्टार्टर में पनीर टिक्का ले लीजिए, आप मसाले डोसे का मसाला टेस्ट कर लीजिए अंकल। प्याज एक हमारा ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको हम कम नहीं कर सकते। अगर ये 100-125 रुपए किलो की प्याज, पर दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे अंकल। ज़रूर इम्पैक्ट तो हमको आ रहा है, मगर आप क्योंकि हमारा ऑपरेशन समझते हैं अंकल, तो हम इसको डेली तो प्राइस रिवाइज कर नहीं सकते कस्टमर के लिए कि आज एक चीज़ 100 रुपये की है तो कल 80 की हो जाए या परसों 140 रुपये की हो जाए। ये अंकल अभी तो हम इसका इम्पैक्ट अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जितना टाइम हम कर पाएंगे, अगर ये एवरेज प्राइस बढ़ेगी तो ज़रूर हमको इसको कस्टमर के ऊपर डालना पड़ेगा। देखिए अभी तो कोशिश हो रही है किसी तरह काम चलाने की। अब हम कुछ ग्राहकों से बात करते हैं जो यहाँ पर आप लोग अलग अलग चीज़ों का लुत्फ लेने के लिए आए हो। मैं 1 मिनट आपके साथ टेबल ज्वाइन कर लूँ क्या?
जी, ये जो आपने छोले भटूरे खा रहे हैं आप लोग, ये तो जो छोले हैं ये तो बगैर प्याज के बन नहीं पाते। यहाँ भी काफी ये प्याज रखी हुई है, तो यहाँ दुकान पे तो आप खा रहे हैं, लेकिन घर पे कितना मुश्किल हो रहा है आजकल प्याज? हाँ, मुश्किल तो हो रहा है क्योंकि मतलब रेट्स बहुत हाई हैं उसके, 100 रुपीज किलो के हिसाब से मिल रहे हैं प्याज, तो मुश्किल तो है घर चलाना, मतलब बजट में फिट करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। तो आप घर में प्याज कितनी मंगाते हैं? 2 किलो। कितने दिन चल रही 2 किलो? 15 दिन। ओह माय गॉड, 2 किलो प्याज से 15 दिन का गुजारा? हाँ, क्योंकि खाते हैं ना सुबह शाम खाने में, और इसलिए नहीं चल पाती है। तो इस बार आप ये 2 किलो जो 15 दिन चला रहे हैं, पहले भी ऐसे ही होता था क्या? हाँ हाँ, अगर 15 दिन तक चला रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुश्किल है, लोग प्याज कम खरीद रहे हैं। हमारे जी मनोज, हमारे साथ मुंबई से आशीष सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, जानेंगे मुंबई कर किस तरह से प्याज की बढ़ती कीमतों से डील कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने प्याज को लेकर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। मैम सुनिए तो सही। तो देखिए, प्याज आम और खास सबकी जरूरत है, सबके किचन में जरूरत उसकी पड़ती है। कोई सलाद खाता है, कोई सब्जियां बनाता है, लेकिन मुंबई में कहा यह जाता है कि जो मुंबई शहर है वो कभी सोता नहीं है। वहां पर मंडियों में दिन से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक लोग खरीदारी करते, जिसको जब समय मिलता खरीदारी करता है। लेकिन वो किसी भी समय पर जाए, प्याज की कीमतें वही हैं, उसी पर स्थिर हैं, यानी वहां पर 130 रुपए किलो तक प्याज मिल रही है। आशीष सिंह हमारे साथ मंडी में से जुड़े हैं। आशीष, वहां के लोगों का क्या कहना है? मुंबई महानगर है, बहुत ज्यादा कहा जाता है कि वहां के लोग इकोनॉमिकली पैसे रुपए से बहुत ज्यादा वहां के लोग समृद्ध हैं, उसके बावजूद भी क्या प्याज की कीमतें उनको प्रभावित कर रही हैं? अरुण, प्याज की कीमतें किस तरह से प्रभावित करें उसको समझने के लिए पहले आप ये दादर मंडी है, यहाँ पे देख लें। यहाँ पे आपको हर सब्जी की दुकान दिखेगी, हर फल की दुकान दिखेगी, उस पे खड़े हुए कस्टमर आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब आप सीधे उसके उलट प्याज की दुकान पे पहुंचते हैं तो प्याज की दुकान पर आपको नजारा कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी प्याज खरीदने के लिए जो है खड़ा हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। आप प्याज खरीदने आए? हाँ। क्या भाव मालूम पड़ा? 300 रुपया बोल रहे हो। हाँ। 2.5 किलो। हाँ। महंगा कितना हो गया प्याज? तो लेना है कि नहीं? अभी लेना तो पड़ेगा, खाना है तो लेना पड़ेगा ना। कितना ले रहे हैं? अभी 2.5 किलो ले रहे हैं। 2.5 किलो ले रहे हैं, 300 रुपया। जब एक आम गृहिणी निकलती है हर शाम जो है दुकान पर, तो वो इस दौरान 100 रुपए का एक नोट लेकर निकलती है कि वो बाजार पहुंचेगी, सब्जियां खरीदेगी। जो प्याज उसे 10 रुपए में मिल रहा था वो प्याज जो है वो आसानी से लेगी। लेकिन अब वो 100 रुपए उसकी वैल्यू नहीं रहती। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, प्याज बिक रहा है? नहीं बिकता। क्यों नहीं बिक रहा है? अभी कोई लेता ही नहीं। लोग आते हैं, दाम पूछते हैं कि नहीं? दाम पूछ के निकल जाता है। दाम पूछते हैं और फिर इसके बाद निकल जाते हैं। और प्याज ये देखें, ये बड़ा प्याज है जिसकी कीमत जो है तकरीबन 300 रुपए बताई जा रही है, 2.5 किलो। यानी अगर आप, सबसे अहम बात यह है कि अगर आप कम प्याज खरीदेंगे तो कीमत आपको ज्यादा चुकानी पड़ेगी। आप ज्यादा प्याज खरीदेंगे तो कम कीमत जो है वो जो 2.5 किलो का प्याज है वो तकरीबन 300 रुपए में आपको पड़ जाएगा। और ये है 240 रुपए का छोटा वाला प्याज कहा जाए। कुल मिलाकर देखें तो मुंबई भले ही समृद्ध हो, लेकिन हर जगह की, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह पे जो गृहिणी होती है वही घर चलाती है और वही सबसे समृद्ध मानी जाती है। वहां पर उसके लिए ये प्याज कहीं ना कहीं मुसीबतें जरूर बना हुआ है, क्योंकि ये प्याज लोगों के घरों में नहीं पहुंच रहा और परेशानी का सबब जो है वो बना हुआ है। एक बात बताएं, प्याज जो है वो बिक रहा है बाजार में? प्याज बिक रहा है मगर बहुत कम बिक रहा है। प्याज बेच रहे हैं कि सोना बेच रहे हैं? अरे प्याज बेचेंगे, सोना क्या बेचेंगे? सोना थोड़ा बिकेगा, प्याज के चलता। प्याज किसी सोने से कम नहीं है फिलहाल। मुसीबत है, इंतजार है कि विदेशों से आया हुआ प्याज जो है वो बाजार में पहुंचेगा और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ लोग इंतजार ही कर रहे हैं प्याज का और सीधे भाव पूछते हैं और चले जाते हैं। जी आशीष, किसी भी चीज का दाम अगर आम आदमी की पहुंच से ज्यादा हो जाता है, उसकी पहुंच में नहीं है, तो वही सोना हो जाता है। प्याज सोने की ही तरह हो गई है। लोग आधा किलो और 1 पाव खरीद रहे हैं। पश्चिम बंगाल चलेंगे, अभी कोलकाता चलेंगे।
वहाँ के लोग ज्यादा वैसे तो मछली खाते हैं, लेकिन फिर भी प्याज का इस्तेमाल नॉनवेज बनाने में जरूर करते हैं और तमाम डिश ऐसी होती हैं पश्चिम बंगाल की जिसमें प्याज की जरूरत होती है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी हैं, उन्होंने जायजा लिया है। वहाँ पर प्याज 100 से 130 रुपए किलो तक मिल रहा है। लोगों के घर से प्याज गायब है, होटलों से प्याज गायब है। उनकी रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात भी सुनेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्याज की घटती आवक और बढ़े हुए दाम के लिए मौसम जिम्मेदार है। एक गृहिणी हमारे साथ हैं। घर चलाना कितना मुश्किल हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया। बहुत मुश्किल हो गया अभी घर चलाना सच्ची बहुत है। इतना प्याज का दाम खाली नहीं, सब चीज़ का ही तो भाव है। भिंडी भी 80 रुपया भाव है। क्या सब्जी लेगा, सब सब्जी का ही भाव ज़्यादा। आप सब्जी लेने आई हैं, प्याज लिया आपने? अभी तो प्याज नहीं लिया, लेकिन लेने का तो है ही। आज नहीं लेगा कल लेगा, ज़रूरत पड़ने से तो लेना ही पड़ेगा। कैसे काम चल रहा है? कैसे करेगा ये, बिना प्याज बिना सब्जी में तो चलेगा नहीं घर। प्याज क्या अभी इस्तेमाल करना कम कर दिया है? बहुत कर दिया, सच्ची में कम कर दिया। कम कर क्या करे, बिना प्याज के भी खाना वाना बन रहा है? बनता है ना, जैन लोग तो बिना प्याज लहसुन का खाते हैं ना, हम लोग भी वैसे ही जैन जैसे ही बन जाएगा, क्या करेगा। तो प्याज इतना महंगा हो गया है कि लोगों की घर तक, रसोई तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। लोगों को खरीदना प्याज मुहाल हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, विपक्ष आज बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है, संसद के अंदर भी कर रहा है, कह रहा है कि प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, प्याज के मामले में सभी लोगों को मालूम है, गैर मौसमी बरसात के कारण प्याज का जो उत्पादन है वो प्रभावित हुआ है और इसलिए निश्चित रूप से कमी है। लेकिन इस कमी को पूरा किया जाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह गंभीर है और प्रयत्नशील। सर, नरेंद्र सिंह तोमर जो कहना है कि कुछ स्थिति बनी हुई है प्याज को लेकर के और कोशिश सरकार सभी कदम उठाने की कर रही है। विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मौसम जिम्मेदार है प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए सन्नाटे को एक तरह से धता बताते हुए एक ग्राहक तो कम से कम आए हैं। मोबाइल पे इस समय बात कर रहे हैं, प्याज ले लिया इन्होंने। मैंने देखा था कि जब ये प्याज ले रहे थे। आप प्याज ले रहे हैं, कितना प्याज लिया आपने? 4 किलो। 4 किलो? तो क्या होटल में जा रहा है कि घर जा रहा है? घर जा रहा है। तो कितने दिन अब चलाएंगे ये 4 किलो प्याज? तो ये तो चलेगा 3-4 दिन, हमारा यूज ज्यादा है। अच्छा, आपका यूज ज्यादा है। पहले आप कितनी प्याज खरीदते थे वैसे? 5 किलो। 5 किलो। हाँ, तो आज कितना है? 4। आज एक पार्टी 1 किलो कम किया। अच्छा, पार्टी है, पार्टी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो प्याज का इस्तेमाल क्या आपके घरों में भी कम हुआ? क्या आप अपने घर ले जा रहे हैं या किसी के घर, दूसरे घर? अच्छा, तो कुछ इस्तेमाल कम हुआ है खाने में आजकल? तो कम ही हुआ, अभी रेट बहुत ज्यादा हो गया है। मैंने पूछा तो बोला 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो। तो आपने 4 किलो लिया, तो ये 100 रुपए किलो ही अभी दाम रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। कब तक? अभी 1 महीने चलेगा। 1 महीने। 1 महीने? क्यों? अभी पता नहीं है क्यों, प्याज नहीं आ रहा तो क्या करें। अच्छा, तो ये देखिए, अभी तो ये यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि अगले 1 महीने भी उम्मीद यही है कि जी बताइए अम्मा, क्या कह रही हैं आप? आलू प्याज बहुत महंगे हो रहे हैं। प्याज हो रहा है 80-90। तो 100 रुपए दे रहे हैं यहाँ 100 रुपए दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो हम कैसे खाएंगे गरीब आदमी? तो क्या कर रहे हैं आजकल? प्याज जीरे से ही खा लेते हैं, जीरा डाल के ही खा लेते हैं। अब क्या करें तो प्याज नहीं है तो जीरा डाल के ही खा लेते हैं। ये तो आम जनता की बात है, लेकिन संसद भवन में कांग्रेस के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया, प्याज हाथ में लेकर के और प्याज का प्ले कार्ड लेकर के। वहां का भी जायजा लिया है। जरा देखिए कि क्या कह रहे हैं माननीय सांसद महोदय। संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हैं। हाथ में प्ले कार्ड उन्होंने उठाया हुआ है। महंगाई की प्याज परमार, चुप क्यों है मोदी सरकार? और इस तरह का सवाल वो पूछ रहे हैं लगातार। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं पी चिदम्बरम साहब से। चिदम्बरम सर, प्याज की कीमतों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी पे क्या कहेंगे? The economy is in the wrong hands. This government is incompetent to manage the economy. चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी गलत हाथों में है और एक तरह से जेल से निकलने के बाद पहला हमला मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे को लेकर के पी चिदम्बरम ने किया। और अब आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह से हाथों में प्याज लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद। तो साथ ही साथ जो प्ले कार्ड उन्होंने पकड़ा हुआ है अपने हाथों में, उसमें भी इसी बात का जिक्र है। हुसैन दलवाई साहब हमारे साथ हैं। हुसैन साहब, बंद करो।
क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या डिमांड कर रहे हैं? ये प्याज का भाव इतना बढ़ गया है, 150 रुपए तक गया है, लोग खा नहीं सकते। गरीबों का वो ये है, सारे सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार की नीति उसमें गलत है। स्टॉकिस्ट जो है उनको सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है, इसलिए सब ये मामला आ गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से गांधी जी की प्रतिमा के ठीक सामने यहाँ पर पी चिदम्बरम भी हैं और तमाम महिला सांसद हैं जो कह रहे हैं कि घर का बजट बिगड़ गया प्याज की कीमतें बढ़ने से। इस वक्त हमारे साथ मधुसूदन मिस्त्री जी भी हैं, हाथ में प्याज लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। मिस्त्री जी, क्या कह रहे हैं आप? 100 रुपये किलो प्याज हो गई है। हमारे यहाँ सूरत के अंदर प्याज का थैला की चोरी हो गई 250 किलो, उसने 25,000 रुपये की कंप्लेन सूरत के अंदर लिखाई। गरीब आदमियों को रोज सुबह प्याज चाहिए, मुझे चाहिए पूरे दिन प्याज, सुबह शाम दोनों टाइम में मैं प्याज खाता हूँ। जितने भी गरीब समाज के सकते उसको प्याज बिगड़ नहीं चलता। मोदी जी नहीं खाते होंगे, अमित शाह नहीं खाते होंगे क्योंकि वो जैन है सही हिसाब से वैष्णव, तो वो नहीं खाते होंगे तो उनको कुछ नहीं पड़ी। सीतारामन को नहीं पड़ी होगी, अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर कल बोला हम प्याज नहीं खाते, उनको चल सकता है, गरीब आदमियों को नहीं चल सकता। यहाँ पे कार्ति चिदम्बरम भी हैं, मौजूद हैं, वो भी प्रदर्शन में हिस्सा लेने। कार्ति, पी चिदम्बरम साहब ने कहा, पहला जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो कहा कि इकोनॉमी देश की गलत हाथों में है। I didn't understand the question. Yeah. He said the economy is in wrong hands. P. Chidambaram's first reaction today. Well, everybody knows what the economic numbers are. Our growth is at our lowest. Business confidence is low. People are not getting jobs. So I think he's absolutely right in his assessment. I think the government really seriously needs to pay attention to the economy. While they are focusing on the supply side, they really should be focusing on the demand side of the business. What business needs is more money in the hands of customers to buy products, not to produce more products. Are you happy to see Mr. Chidambaram raising slogans? Of course, I'm happy. I'm happy that he's back in full form. I'm very happy that he's back home. I'm happy he's in Parliament. तो कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि वो भी खुश हैं, उनके पिताजी घर आए हैं और वो भी खुश हैं कि पार्लियामेंट में वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ से आप देखिए कि प्याज को लेकर के संसद भवन में कांग्रेस सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और आगे उन्नाव गैंगरेप पीड़ित लड़की को जिंदा जलाने के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में मुख्य आरोपी शिवम द्विवेदी ने सरेंडर कर दिया है। वहीं 4 आरोपियों को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था। तो अब एक बड़ी सफलता पुलिस को यहां जरूर, क्योंकि 5वां आरोपी जो मुख्य बताया जा रहा था उसने सरेंडर किया। पुलिस ने सबको अब गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी शिवम द्विवेदी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने सरेंडर कर दिया। वहीं जो 4 अन्य आरोपी जो उसके साथ इस पूरी वारदात में शामिल थे, पुलिस ने उन्हें उनके घर से ये बरामद किया है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही ये जेल से रिहा हुए थे, जिसके बाद उन्नाव गैंगरेप पीड़ित लड़की को जिंदा इन लोगों ने जला दिया। जब इस लड़की के साथ रेप हुआ था तो मैंने पूरी कार्रवाई करने के लिए इसमें जितनी ताकत लगा सकता था लगाई थी। अपराधी थे, उन्नाव के माध्यम से नहीं, रायबरेली के माध्यम से जेल गए थे और कल उनकी जमानत जब्त होती है। और आज सुबह 4:30 बजे लड़की घर से निकली ही थी, करीब हिंदू नगर से अपने गांव से थोड़ी दूर निकली होगी कि आरोपियों ने उसे जान से मारने के लिए जला करके हत्या करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन लड़की चूंकि अभी जिंदा है और उसने अपने बयान दिए हैं, मैं अभी डीएम और एसपी दोनों से बात करके आया हूं और एसओसी बात की है, तत्काल और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो दोषी हैं मैं अपेक्षा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दोषियों को फांसी सजा मिलनी चाहिए। अजीत मुख्य आरोपी की ही तलाश थी और अब उसने सरेंडर कर दिया। देखिए, बिल्कुल जो शिवम द्विवेदी था वो मुख्य आरोपी था और सुबह 4 लोगों की गिरफ्तारी उनके घर से पुलिस ने फौरन घेर कर गांव से अरेस्ट कर लिया था। लेकिन 5वां जो शिवम द्विवेदी था वो फरार था। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उसने सरेंडर कर दिया है पुलिस के सामने, डर की वजह से, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसकी वजह से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पीड़िता जो है 90% बर्न हो गई है, यानी उसकी जान को बचाना थोड़ा चुनौती होगा डॉक्टरों के लिए। लिहाजा जो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी विभाग है उसमें उनको शिफ्ट किया गया। जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे हैं, एडीजी लखनऊ खुद सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और उन्नाव के जो सपा एमएलसी हैं सुनील यादव वो भी वहां पहुंचे। और अब सरकार को घेरने की कोशिश भी विपक्ष कर रहा है इस पूरे मसले को उठाकर, क्योंकि इसमें 2 FIR हुई थी, पहले एक उन्नाव में हुई थी और एक रायबरेली में हुई थी और रायबरेली वाले मसले में ही उन्हें जेल भेजा गया था और 1 दिन पहले उनकी जमानत होती है और आज पीड़िता को उन्होंने जिंदा जला दिया। तो एक बड़ी घटना हुई है, शर्मसार करने वाली घटना हुई और यूपी पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से घटनाओं को रोका जाए। अगर आप की घटना हुई है, कोई एक्यूज छूट के आता है तो आप मॉनिटरिंग नहीं करते, पीड़िता को सुरक्षा नहीं व्यवस्था कराए और हमेशा लगातार चाहे अदालतें हो चाहे खुद उत्तर प्रदेश के सीएम हो, इस बात को लेकर हमेशा संजीदा रहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी जाए और कार्रवाई की जाए लोगों के खिलाफ। अब
सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उस पीड़िता की जान कैसे बचाई जाए। आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए, पुलिस ने अपना काम कर दिया, अब डॉक्टरों को अपना काम करना है कि उस पीड़िता को सकुशल बचाया जा सके, उसकी सुरक्षा जो व्यवस्था है वो उसको बरकरार रखा जाए, और डॉक्टरों के ऊपर अब सब कुछ निर्भर करता है। अजीत, बने रहिए आप हमारे साथ। लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर जहां पर ये पीड़िता इस वक्त भर्ती है, वहां क्या हालात हैं, अभी पीड़िता की हालत कैसी है, इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुरी तरह जली हुई रेप पीड़िता को उन्नाव से रेफर किया गया है सिविल हॉस्पिटल लखनऊ की बर्न यूनिट में। बर्न यूनिट में करीब 90% जली रेप पीड़िता का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक रेप पीड़िता की हालत काफी गंभीर है। आज सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे रेप पीड़िता को उसके घर के बाहर 5 लोगों ने जिंदा जला दिया। रेप पीड़िता के दिए गए बयान में से 5 में से 4 आरोपी पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी शिवम द्विवेदी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यह पूरा प्रकरण शुरू होता है जनवरी 2018 से, जब रेप पीड़िता आरोप लगाती है शिवम द्विवेदी और शुभम द्विवेदी पर रेप का। थानों के चक्कर लगाने पर भी FIR दर्ज नहीं होती, तब वो राष्ट्रीय महिला आयोग और कोर्ट का सहारा लेती है। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ रायबरेली के लालगंज थाने में रेप की FIR दर्ज होती है। एक आरोपी शिवम द्विवेदी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। 3 दिन पहले ही शिवम द्विवेदी जमानत पर छूट कर आता है और अपने साथियों के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देता है। हर कदम पर उन्नाव पुलिस की लापरवाही दिख रही है। जब पुलिस को पता था कि आरोपी जमानत पर छूटकर आ गया है, तो उस पर नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी? रेप पीड़िता और परिवार की काउंसलिंग क्यों नहीं की गई? उसे ये भरोसा क्यों नहीं दिलाया गया कि पुलिस उसके साथ है? उसको किसी से भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने के दावे करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे दावे खोखले साबित हुए। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ बड़ी त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। ये 23 साल की महिला है जो कि लगभग उसका 90% बर्न है। बर्न और प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में भर्ती है। डॉक्टर प्रदीप तिवारी जो कि प्लास्टिक सर्जन है उसका उपचार कर रहे हैं। बाकी उसको जब यहाँ पर आई थी तो पेन काफ़ी था, तो उसको IV फ्लूइड, एंटीबायोटिक और पेन किलर वगैरह दे दिए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब उससे बात की थी तो वो बात कर रही थी, और लेकिन 90% बर्न काफ़ी ज़्यादा बर्न होता है। तो ये अभी डॉक्टर प्रदीप तिवारी से बात करेंगे, फिर अगर देखा जाएगा तो आगे उसको संदर्भित कर देंगे। हमारे साथ हैं बसपा सांसद दानिश अली साहब। दानिश अली साहब, रेप विक्टिम उसको जला करके एक तरह से बुरी तरीके से जला दिया गया, 90% जली हुई हालत में है, और जिन लोगों ने रेप किया था उन्हीं पर आरोप है कि जलाया गया। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज हो रहा है। वहाँ पर जब आप रेप एक्यूज के बचाव में कोई पार्टी आती तो ये तो होना ही था। हाईएस्ट राजनीति से ऊपर उठ के हमें इसके खिलाफ जो है संघर्ष करना पड़ेगा। कानून ऑलरेडी है, बहुत कानून है, लेकिन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की छूट सरकारें नहीं दे रही हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार तो पूरी तरीके से जो है विफल हो चुकी है। दानिश भाई, एक सवाल केवल कि जब इस लड़की के साथ रेप हुआ था 2018 में, तब पुलिस ने इसकी शिकायत तक दर्ज नहीं की थी, और अदालत के आदेश में इसको अदालत जाना पड़ा था FIR दर्ज करवाने के लिए। तो यही तो जंगल राज और किसे कहते हैं? इसमें कोई शक है कि अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं है? क्या ऐसी कोई एक भी घटना बहन मायावती जी के राज में कोई हिम्मत थी किसी की? उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी घटना घट जाए? ये पूरा मामला आपको बता दें, जनवरी 2018 का ये मामला, जब इस पीड़िता के साथ रेप हुआ। हालांकि पुलिस ने उस वक्त FIR भी दर्ज नहीं की थी, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। 3 दिन पहले ही ये जमानत पर छूटा, जिसके बाद ये आरोप लग रहा है कि लड़की को इसने जिंदा जलाया है। 90% ये पीड़िता इस वक्त जल चुकी है। प्राथमिकता भी इसी बात की है कि कैसे उसे बचाया जा सके। इस बीच 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक लड़की के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने रेप की कोशिश की और लड़की ने ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई। ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके का ये मामला है जहां पर एक लड़की के साथ रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, पुलिस क्या बता रही है? देखिए, अभी पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है। उसका ये कहना है कि जो वो प्रसाद नगर इलाका पड़ता है जहां से उसने एक ऑटो लिया। ऑटो उसको लेकर उसने बताया था कि कश्मीरी गेट की तरफ जाना है, जिसके बाद ऑटो चालक उसको कोरोनेशन पार्क के पास एक सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद युवती ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय उसने छेड़छाड़ की और उसके बाद युवती ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की है। और इस पूरे मामले में जो है ऑटो चालक ने युवती का मोबाइल फोन भी ले लिया है। पुलिस का कहना है कि ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि मंगलवार की शाम की घटना है और उसके बाद पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी तो अभी कुछ और मामले खुल सकते हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित का भी बयान लिया जा रहा है। जी। उधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने छेड़छाड़ के आरोप में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि लड़का आए दिन स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, जिससे नाराज लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़की की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कई लोगों ने लड़कियों को घेर लिया और उसे बुरी तरह से पीट रहे हैं। कई लोग उसे लातों से मारते दिखे तो कोई उन पर थप्पड़ बरसाते नजर आए, जबकि एक आदमी उस पर दनादन घूंसे चलाता रहा। सड़क पर गिरने के बाद भी लोग उसे लगातार मारते रहे। बीच सड़क पर हो रही मारपीट को देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन भीड़ में शामिल किसी भी आदमी ने मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। तो वहीं लड़कियों से छेड़छाड़ से नाराज लोग लड़के पर अपना गुस्सा निकालते रहे। उधर तमिलनाडु के कृष्णगिरी में एक बेकाबू ट्रक ने टोल बूथ को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे पहले एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक अपनी लेन बदल दी थी, जिसके बाद वो बेकाबू हो गया और सीधे वहां बने टोल बूथ से टकरा गया। इससे पहले टोल प्लाजा से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं, तभी एक ट्रक भी वहां आता दिखा, लेकिन बैरियर पर रुकने के बजाय वो वहां बने बूथ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरा बूथ उखड़ गया और ट्रक के साथ ही घसीटने लगा। बेकाबू ट्रक ने वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार को भी चपेट में ले लिया, लेकिन बाइक सवार को कुचलने के बाद भी ट्रक नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। ट्रक की टक्कर से टोल बूथ पूरी तरह से तहस नहस हो गया और उसमें मौजूद एक कर्मचारी भी बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और ड्राइवर को पकड़ लिया गया। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों ने एक लड़के की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि पीजी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर काफी देर से लड़का वहां से गुजर रही लड़कियों को परेशान कर रहा था, जिससे नाराज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां चप्पल लेकर लड़के पर टूट पड़ी और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान लड़कियां पीजी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर छेड़छाड़ कर रहे लड़के पर दनादन चप्पल बरसाती रही, जबकि लड़का लड़कियों से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। इस बीच एक और लड़की वहां पहुंची और वो भी लड़कियों को मारने लगी, जबकि दूसरी लड़कियां उस पर ताबड़तोड़ चप्पल चलाती रहीं। इस घटना के बाद वहां कई दूसरे छात्र भी मौजूद थे जो मोबाइल फोन से मारपीट का वीडियो बनाते रहे। Prices are down, especially for farmers. Daily wage earners get work for no more than 15 days a month. Demand for Maganrega is up. Fast-moving consumer goods, both durable and non-durable, are selling less. Wholesale prices are up. CPI is going up. Onions sell at ₹100 a kg. Of course, the finance minister, of course, does not eat onions. What do these point to? There is less demand among the people because they have less money and less appetite to consume due to uncertainty and fear. Today, for the first time, the Reserve Bank of India, in a matter of 7 months, has reduced its forecast from the original 7.4 that was made in February 2019, reduced to 7.2 in April 2019, reduced to 6.1 I think a month ago, and today reduced to 5.
तो पी चिदम्बरम जो जेल से जब जमानत पर बाहर आए हैं तो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बढ़ रहे आगे, पंजाब के लुधियाना में एक शादी समारोह में गोली चलने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि गोली आपसी विवाद में चली थी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। हॉल के अंदर मौजूद लोग इधर उधर भागते नजर आए। घटना के समय सिंगर बब्बू मान भी परफॉर्मेंस दे रहे थे। इस दौरान एक टेबल पर बैठे कुछ लोगों ने किसी बात पर कहासुनी उनके बीच हुई, जिसके बाद फायरिंग हुई और 3 लोग घायल हुए। 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि मरने वाले 2 लोग आपस में चाचा भतीजे थे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना में व्यापारी को अपनी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बताया गया कि व्यापारी बैंक से करीब 4 लाख रुपए निकालकर उसे एक बैग में रखकर बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में वो एक जगह पर रुका और अपनी बाइक को साइड में लगाकर किसी काम से सड़क के दूसरी ओर चला गया। ठीक उसी दौरान एक लड़का बाइक के करीब पहुंचा और बाइक पर टंगे हुए बैग को लेकर वहां से भाग गया। लड़के की ये करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी की इस वारदात के बाद घटना वाली जगह पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने भीड़ को किसी तरह हटाया और जाम खुलवाया। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है।